हे महाराज, आप हमको पहचाने? इंद्र ने कहा नहीं नहीं, हम पहचाने नहीं। मैं अपने स्वामी महिषासुर का सेवक हूं, मेरा नाम असिलोमा है। आपको एक बात याद दिलाने आया हूं। बोले कौन सी बात को याद दिलाने आए हो? कहा महाराज, या तो इस आसन को छोड़ करके कहीं चले जाएं और ये आसन पर हमारे स्वामी आकर के बैठे, और या तो हमारे स्वामी से चल करके युद्ध करें। देवराज इंद्र ने कहा अच्छा, तुम्हारे शत्रु को, तुम्हारे स्वामी को हमसे युद्ध करना पसंद है और हमारा ये सिंहासन पसंद है, तो जाकर के अपने उस भैंसे से कह दीजिए, वो तुम्हारा स्वामी महिषासुर जिसको कहते हो भैंसासुर, तो जाकर के भैंसा से कह देना श्रृंगयोस्ते करिष्यामि सुदृढ़ं चासनासनम। उसको अपनी दो सींग पर बहुत बड़ा अहंकार है, तो अपनी धनुष और बाण से उसकी सींग को काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दर्पः श्रृंगाबलात्यस्ति विदितं कारणं मया विषाणे ते परिच्छिद्य संहरिष्यामि तत्बलम्। जाकर के अपने स्वामी से कह दीजिए, ये जीवित रहना चाहता है तो पाताल चला जा, और नहीं तो उसके सींग को मैं काट डालूंगा। दूत ने सोचा है तो हमारे स्वामी का अनादर कर रहा है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। दूत लड़ भी नहीं सकता है, क्या कर सकता है? यहां की बात वहां और वहां की बात यहां। दूत वहां से भागा, आ गया महिषासुर के पास। महिषासुर से कहा स्वामी, कहा क्या बात है? हे महाराज, आज आपसे मैं जो इंद्र ने कहा है उसको सत्य कहूं तो आप नाराज हो जाएंगे, असत्य कहूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। भागवत का, देवी भागवत का मंत्र है, प्रियम सत्यम च वक्तव्यम प्रभोरग्रे शुभेच्छुना। प्रियम सत्यम च वक्तव्यम प्रभोरग्रे शुभेच्छुना। सत्य कहूं तो आप नाराज होगे, असत्य कहूंगा नहीं। अच्छा बोलो क्या कहेंगे? दूत ने कहा महाराज देवराज, और वो इंद्र ने कहा है कि वो भैंसा है। क्या मुझको भैंसा कहा? वेदव्यास जी ने कहा कि जैसे भैंसा का नाम सुना कि इंद्र ने कहा इतना क्रोधी हो गया, लाल लाल नेत्र करके चारों पांव से, चारों पांव के बल खड़े होकर के आगे वाले दोनों पांव से वहां की जमीन को खुरचने लगा। यही नहीं कहा महाराज, और कहा है, बोलो क्या कहा है? कहा उस भैंसे को अपने दोनों सींग पर अहंकार है तो मैं उसको, उसके सींग को काट डालूंगा। तो पूंछ उठा करके इतना क्रोधी हुआ। अब भैंसा को देख लीजिए महाराज, जब क्रोधी हो जाए तो जानते क्या होता है? बोले मल मूत्र त्याग देते हैं। जैसे पूंछ उठाया इसका मलमूत्र गिर गया। दूत अपने मन में सोचने लगा कि जब देवराज इंद्र की बात को सुन करके ये मलमूत्र गिर गया, तब ये क्या करेंगे आगे? हा? लेकिन वरदान उपाय था। आए दूत, बोलो क्या बात है? ले चलिए सेना, देवलोक पर चढ़ाई कर दीजिए। इधर दूत के आने के बाद में देवराज इंद्र जाकर के गुरु बृहस्पति के पांव पर पड़ गए कि महाराज महिषासुर का दूत आया था, और जो बात एक बता दिया।
गुरु बृहस्पति ने कहा ब्रह्मा जी के पास चले। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी व्यथा बताए। तो ब्रह्मा जी कहे चले भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए, सारी बातें बताए। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो भगवान भोले बाबा के पास चलते हैं। अब समस्त देवता आज भगवान भोले बाबा के पास जाते हैं। अपनी समस्त व्यथा को बताती है। इधर भगवान भोले बाबा के पास जब देवता जाकर के पहुंचते तो देखते क्या है, भगवान भोले बाबा मगन हैं। और भगवान भोले बाबा जब प्रसन्न होते हैं तो जानते हो क्या करते हैं, डमरू बजाते हैं। डमरू बजाते भगवान भोले बाबा। आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं और सब देवता वहां पहुंच गए तो देख रहे हैं टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। टिम टिम डमरू बजावेला जोगिया। हमारे जोगिया गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। गंगा जी की धार शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। सोहे चंद्रमा लीलार सोहे चंद्रमा लीलार। सोहे चंद्रमा लीलार सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। हरि बोल जय पहिने पागरी को पहिने नागरी को छाला। पहिने नागरी को छाला सोहे गले सर्पमाला। पहिने पहिने नागरी को छाला हाथ गले पहिने सर्पमाला। पहिने गले पहिने सर्पमाला। गले पहिने सर्पमाला। गले पहिने सर्पमाला। गले पहिने सर्पमाला। हरदम राम नाम गावेला हमारे जोगिया। हरदम सब गाइए।
लोक के जो देवा जरे सारा जग सेवा सब करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा सब शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया मटे मटे डमरू बजावेला हमार जोगिया बड़े बड़े डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोले शंकर भगवान की जय जय। स्वामी शांत हो जाइए। बोले बाबा ने आवाज सुन करके कहा देवता कहां से आए हैं हाँ? आंखें खोल करके देखिए सब देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी देवता खड़े क्या काम है। देवराज ने कहा महाराज एक दैत्य भूतल पर जिसका नाम महिषासुर उसने युद्ध को ललकारा है। बोलो क्या किया जाए। ओ भगवान भोले बाबा ने कहा ठीक। अब तो युद्ध के लिए भगवान भोले बाबा डमरू बजा दिए और जैसे भगवान भोले बाबा डमरू युद्ध के लिए बजाए जान तो क्या हुआ तीनों लोग कांपने लगा। धरती माता कांपने लगी। मालूम पड़ा आकाश से तारे टूट जाएंगे। क्यों ये महाप्रलय का समय आ गया क्या। भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी साकनी पिशाचनी ब्रह्म राक्षस पैताल गण ये सब भगवान भोले बाबा की सेना आ गए। डमरू सुन करके सब आ गए। तैयार है हम महाराज। बोले कहां चलना है। सब तैयार हो गए। अपने अपने वाहन पर सब बैठ लिए। ब्रह्मा हंस समारूढ़ो विष्णुर गरुड़ वाहना शंकरो वृषभारूढ़ो वृत्रः गजसंस्थिता मयूरवरानां स्कंदो यमो वैश्वानः कृत्वा सैन्यस्य मायोगे यावत्ते निरयुसुरः। ब्रह्मा जी की सवारी क्या है। ब्रह्मा जी की सवारी हाँ? हंस हंस पर सवार हो गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो गए। भोले बाबा बैल पर सवार हो गए। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। यम अपने भैंसा पर सवार हो गए। यम की सवारी भैंसा की। अपना अपना हथियार लेकर के सब युद्ध के लिए ललकारे। समस्त सेना दौड़ पड़ी महिषासुर की तरफ। इधर महिषासुर ने सुना कि देवता सब युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। वो भी अपनी सेना को लेकर के दौड़ा। कोई कम सेना नहीं थी। अब दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। जब परस्पर दोनों में युद्ध होता है महाराज तत्र युद्धं घोरं देवदानवयोर्मिथा बाणे खड्गै स्फुलितैः सत्यश्च विषफलश्रुतैः चन्द्रेणो नियतन्तमो यमहस्योदतेन च नाचचाल महाबाहो संग्रामकर्णस्तदा। त्रिशूल गदा धनुष्बाण पट्टिस परछी अनेक हथियार लेकर के दोनों पर प्रहार करते हैं। अब तो महाराज
इधर से देवता खंडन कर देते हैं। विष्णु भगवान ने एक गदा का प्रहार किया, महिषासुर के मस्तक पर लगा। महिषासुर मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा और 2 मिनट के बाद फिर उठ करके खड़ा हुआ, युद्ध करने के लिए तैयार। लेकर के गदा भगवान विष्णु की तरफ दौड़ा और गदा का प्रहार किया तो गरुड़ जी ने अपने पंजों पर रोक लिया। भोले बाबा नंदी पर सवार हैं, त्रिशूल लेकर के दैत्यों का छेदन करते हैं और जो दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, डाकनी साकनी उनके मांस को भक्षण कर जाती है। अब तो महाराज 1-2 दिन नहीं, अनेक वर्षों तक युद्ध होता रहा, विजय किसी की नहीं होती है। अब तो महाराज धीरे धीरे उस हथियार को उठाया इस महिषासुर दैत्य ने, मालूम पड़ा तीनों लोग विनाश हो जाएगा। लाल लाल आंखें करके दौड़ा, देवताओं ने देखा क्या, एक नहीं असंख्य महिषासुर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। इतनी माया का प्रकोप कर दिया इस दैत्य ने। मगवाता विस्मिता तत्र दृष्टं तं दैत्यं मगवाता विध्वस्ता तत्र दृष्टा तं दैत्यं महोवाति भयोद्विग्नो माया मोहकरिण्य। महिषासुर की माया को देख करके देवराज ने बलु से कहा, क्या देख ले महाराज, एक एक से सब जुट जाइए। यम, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय, गणेश, वीरभद्र, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु परस्पर युद्ध करने लगे। अंत तो गत्वा एक गदा का प्रहार भगवान विष्णु के लग गए। भगवान विष्णु मूर्छित हो गए और जैसे भगवान विष्णु मूर्छित हुए, गरुड़ महाराज विष्णु भगवान को अपने पीठ पर लाद करके विष्णु धाम चले गए। और जैसे विष्णु धाम को गरुड़ महाराज लेकर के विष्णु को पहुंच गए, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत चले गए। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और देवराज इंद्र देवलोक को छोड़ करके पर्वत की कंदरा में जाकर के वास किए। अब तो देवता अपने मन में विचार करने लगे कि पर्वत की कंदरा में हम कब तक इस दैत्य से वास करेंगे। और ये दैत्य जाकर के देवराज इंद्र के पद पर इंद्र बन करके बैठ गए। अच्छा एक बात बताइए, अपने घर का कोई प्रधान हो जाए तो क्या करेगा? सबसे पहले अपने घर के जो प्रधान बन जाते हैं तो बिरला कोई प्रधान सोचता है कि मेरा बने या ना बने, लेकिन मेरे ग्राम सभा के जितने दुर्बल व्यक्ति हैं उनका पहले बन जाए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि आज जो योजना गरीबों के लिए आता है वो अमीरों को मिलता है। गरीब बेचारे सिंह को कोई सताया नहीं, पकड़े बलि
रहे, टेढ़ रहे सो बचे ही सदा, पर सीधे पे आग जलाए। अमीर रहे सो बचे ही सदा, पर गरीब बेचारे सदा। उसी व्यक्ति को आज सताया जाता है इस कलयुग में जो सीधा होता है, और जो टेढ़ा होता है उसके नजदीक कोई नहीं जाता है, इससे दूर रहिए। तो आज महिषासुर राजा हो गया, इंद्र के पद पर बैठ गया। वो क्या चाहेगा? यहाँ जितने देवता हैं नहीं हैं, तो जो जो पद देवता पाए थे वो सब पद दैत्य पा जाए, ये तो चाहेगा। अपने ही बनाते हैं सब। लेकिन हम तो ये कहते हैं, माना एक ग्राम सभा में 10 ग्राम है, और 5 वर्ष के बाद में ये पद बदलता है, तो हर ग्राम के व्यक्तियों का परम कर्तव्य है कि एक बार सब ग्राम में प्रधान हो जाए। और यदि एक ग्राम में, हर ग्राम में एक ग्राम में प्रधान 5 वर्ष के लिए हुए, कुछ नहीं करेंगे तो अपना ग्राम तो चमका ही देंगे। एक 2 वर्ष नहीं, बहुत दिन बीत गया देवताओं को पर्वत की कंदरा में वास करते करते। एक दिन की बात है, गुरु बृहस्पति के पास जाकर के देवराज इंद्र पांव पर पड़ करके लगे रोने, गुरुदेव गुरुदेव क्या है? इस समय मेरी रक्षा कीजिए, हम पर्वत की कंदरा में महाराज। गुरु जी ने कहा अच्छा, ब्रह्मा जी के पास है। अब ब्रह्मा जी शंकर जी के पास था, विष्णु भगवान के पास, सब देवता एकत्रित तो है। और जब सब देवता एकत्रित हो जाते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा किस लिए आए हो? जब तक देवता कुछ कहना चाहते थे तब तक भगवान विष्णु ने कहा हम जानते हैं, हम जानते हैं जिसके लिए आए हो। लेकिन इन 4 मुख वाले बुढ़ो बाबा से पूछिए, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी की पकड़ पकड़ दाढ़ी हो गई है, और देवता भगवान विष्णु की और भगवान भोले बाबा की दाढ़ी मुझ उगी ही नहीं है। हाँ हाँ, ये भी बहुत कम आयु के हैं। तो कहा ब्रह्मा जी से पूछिए, बिना विचारे दैत्यों को वरदान दे देते हैं। ओहो, महिषासुर को वरदान दे दिया, तुमको पुरुष वर्ग नहीं मार पाएंगे, स्त्री के द्वारा तेरा वध होगा। तो एक बात बताइए, का समर्था वरा नारी तम हंतुम मददर्पितम, न मे भार्या न ते भार्या संग्रामं गंतुमर्हति। हे महाराज, तुमने वरदान दे दिया नारी के द्वारा उसका वध होगा, तुम्हारी पत्नी मार सकती है? नहीं, ना मेरी पत्नी लक्ष्मी जी मार सकती उसे, ना भगवान भोले बाबा की पत्नी माता पार्वती मार सकती उसे। भगवान भोले बाबा ने कहा सत्य बात है। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, यही नहीं, इंद्र की इंद्राणी भी नहीं मार सकती हैं। अरे कोई देवी मार ही नहीं सकती हम लोगों की। अब क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा एक काम करिए। बोलो कौन सा काम करें? आप तो हमको बताइए।
आज हम सब मिल करके एक शक्ति को प्रकट करते हैं, एक एक तेज को अपने शरीर से सब निकालते हैं और वो तेज निकल करके एक में मिल जाए, उसका नारी स्वरूप हो जाए। और जब सब नारी स्वरूप हो जाएगा, सबका तेज एक में मिल करके, तब उस दैत्य की मृत्यु होगी। जय हो। अब तो महाराज सब देवता मिल करके पहले मां का ध्यान करते हैं, वैसे शक्ति नहीं निकलेगी जब तक मां का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो आज हम सब चलते हैं मां की शरण में। मां की शरण में सहारा मिलेगा सबको, हम सबको। मां की शरण में सहारा मिलेगा, 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 डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा मिलेगा। जय हो। और मां के पास जा करके कोई अपराध किए हैं, क्षमा तूने मांगी क्षमा ही मिलेगी, तूने मांगी क्षमा ही मिलेगी, क्षमा तूने मांगी क्षमा ही मिलेगी, तूने मांगी क्षमा ही मिलेगी, दया तूने मांगी दया ही मिलेगी, दया तूने मांगी दया ही मिलेगी, दया तूने मांगी दया ही मिलेगी। दया तूने मांगी दया ही मिलेगी, मां के आंचल की अनुपम है छाया, मांगी आंचल की अनुपम है छाया, मां की शरण में सहारा मिलेगा, मांगी चरण में सहारा मिलेगा, जो कुछ भी मांगो सभी को मिलेगा, कुछ भी मांगो मिलेगा, जो कुछ भी मांगो सभी कुछ मिलेगा, जो कुछ भी मांगो तुमको मिलेगा, मां के शरण में सहारा मिलेगा। मांगी चरण में सहारा मिलेगा। हरि बोल। आप लोग ताली नहीं लगाना चाहते हैं? हाँ? सुनिए, उनके हाथवा में लग जाए ताला, कीजिए। उनके हाथवा में लग जाए ताला, बनारस अलीगढ़ मक्का उनके हाथवा में लग जाए ताला, बनारस अलीगढ़ मक्का
हाथ चाहिए। आधे लोग नहीं उठाएंगे तो अच्छा भैया हाथ नीचे करिए, ऐसे नहीं उठा मानेंगे सब। अब दूसरी बात सुनिए, ये भैया रुक जाइए 2 मिनट, हाथ फंसाइए मत, हाथ फंस जाएगा तो बात कुछ नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, आज रात को काली बिल्ली उजली हो जाए, आज रात को काली बिल्ली उजली हो जाए और जो माँ के दरबार में ताली ना लगाए उनके हाथ में खुजली हो जाए। आधे लोग कह रहे चाहे खुजली हो चाहे जोरदार तालियां। जय हो, माँ के शरण में सहारा मिलेगा, माँ के चरण में सहारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। कहना भी क्या तेरा आना बहुत है, और चरणों में सिर को झुकाना बहुत है, चरणों में सिर को झुकाना बहुत है, चरणों में सिर को झुकाना बहुत है, चरणों में सिर को झुकाना बहुत है। बिन मांगे तुझको माँ के दरबार में, बिन मांगे तुझको खजाना मिलेगा, बिन मांगे तुझको खजाना मिलेगा, माँ के शरण में सहारा मिलेगा, माँ के चरण में सहारा मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तीनों लोकों में, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में बोलो, तीनों लोकों में बोला है माँ का जयकारा, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में बोला है जयकारा माँ का, ओ जियो जयकारा। जैसे भगवान विष्णु कह रहे थे कि अपने अपने शरीर से एक एक तेज प्रकट कर दीजिए। ओहो, ब्रह्मा जी के मुखमंडल से एक बड़ा सुंदर तेज निकला, भगवान विष्णु के मुखमंडल से एक तेज निकला, भोले बाबा के मुखमंडल से तेज निकला, और सब देवताओं से एक एक तेज निकलता है, और समस्त देवताओं के तेज एक में मिल जाते हैं और नारी स्वरूपा हो जाती है। तुरंत माता का अभिषेक हुआ, 18 भुजा धारण की मां शेरावाली, और जब 18 भुजा धारण करके
माता जी सामने प्रकट हो गई। बोले सच्चे दरबार की अभिषेक हो, सुंदर वस्त्राभूषण और सब देवताओं ने अपनी अपनी हथियार से एक एक उप हथियार निकाल करके माता जी को दे दिया। हिमवान ने आकर के माता जी की सवारी दे दिया, बाघ की सवारी। नामकरण नहीं हुआ तो गुरु बृहस्पति ने इनका नामकरण कर दिया महालक्ष्मी। बोले महालक्ष्मी मैया की। माता जी सिंह पर सवार है और सब देवता खड़े हैं। मां क्या है? हम सब आपकी स्तुति करते हैं, आपकी शरण में आए हैं। मेरी विनती सुन लीजिए। आए आए हम सब आए आए रे भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। ओ आए आए रे भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। आए आए रे भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। ज्योति तेरी जलती रहे, ज्योति तेरी जलती रहे। ज्योति तेरी जलती रहे, ज्योति तेरी जलती रहे। ओ आए आए रे भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। आए आए रे भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। जय हो। हे मां नमः शिवाय कल्याणाय साध्याय पुष्टि नमो नमः भगवते नमो देवी रुद्राणी सततं नमः कालरात्रे सदाम्बाय इंद्राणी ते नमो नमः सिद्धे बुद्धि तथा वृद्धे वैशरण्ये नमो नमः। आए आए रे सब आए आए रे भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। आए आए दिव्यां या इदपृथ्व्यां न ज्ञाता पुनरेक्षया अन्तायता यं याति वन्देतामीश्वरीं परं मायायां जाता मायायां च तामजा अन्तायता प्रेरयते प्रेरयत्रीं नमः शिवाय। भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। आए आए रे भवानी तेरे द्वार, ज्योति तेरी जलती रहे। अष्टादशभुजां दिव्यां सर्वाभरणभूषितां सर्वलक्षणसम्पन्नां वरायुधधरां शुभां। 18 भुजा धारण महिषासुर को मारने वाली मां का अवतार हुआ। सिंह पर सवार है। देवताओं के स्तुति से प्रसन्न होकर के बोली, हम तुम्हारे स्तुति से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए? देवताओं ने कहा, मां यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं और ये चाहती हैं कि क्या चाहिए, तो हे मां आपका ये जो दिव्य रूप है, ऐसा रूप आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं था। प्रणाम करके देवताओं ने कहा, मां आप तो सब कुछ जानने वाली हैं,
इस समय हम लोग महिषासुर दैत्य से त्रसित हैं, रक्षा कीजिए। अपने भक्तों की पुकार को सुनकर के मां को बर्दाश्त ना हुआ, अट्टहास करके गर्जना प्रारंभ कर दिया। और जो माता जी ने अट्टहास करके गर्जना प्रारंभ ये कहां से गर्जन की आवाज आ रही है? हाँ? ए दूत जा करके देखिए वो कौन आवाज देने वाला है। और फिर वाला नहीं मालूम पड़ रहा, वाली ये तो नारी की आवाज आ रही है। कौन ऐसी नारी उत्पन्न हो गई जिसने आवाज दे करके उसकी अट्टहास से मेरा कलेजा दहल गया, जबकि मैं नारी को डरने वाला ही नहीं। जाकर के देखिए, यहां से दूत भगा, देखने के लिए गया। और देखा माता जी को, और देख करके भाग गया, कुछ बोला नहीं। महिषासुर के पास जाकर के बोला, महाराज की जय हो। महाराज अरे क्या बात है भाई, तू पहले ही कांप रहा है, हा? क्या हो गया तुमको? हमने जो देखा उसको सुनिए। सर्वांग भूषणा नारी सर्वो रत्नोपशोभिता, तो आपने भी नहीं देखा होगा। हाँ? दो भुजा, चार भुजा और ज्यादा से ज्यादा 8 भुजा, और हमने देखा 18 भुजा उसके है। 18 भुजों में एक एक हथियार, सिंहारूढ़ा, आयुधधरा, दक्ष करावरा, और उसी ने सानादम कुरुते नारी लक्ष्यते मदगर। सिंह पर सवार है, 18 भुजा धारण किए हैं, और उसी नारी ने इतनी तेजी से अट्टहास किया है, मालूम पड़ा है मद गर्वित है, वो अहंकार में अपने है। एक काम करिए, एक काम करो, क्या करें, जल्दी यहां से भाग जाओ। कहां चले जाएं? वहीं चले जाओ उस नारी के पास। क्या करने के लिए? सामदामादिभिरूपैस्तुं समानय शुभाननां नायाति अविसा नारी त्रिभिः सामादिभिस्तुः। साम दाम दंड भेद किसी ना किसी प्रकार से उसको समझाइए, और समझा करके मेरा परिचय दीजिए। बता दीजिए हम त्रिलोकपति हैं, हमारे डर से सबका पते हैं, तो आकर के हमारे साथ विवाह कर ले, बस इतना ही चाहता। दूत ने कहा ठीक है। यहां से दूत चला जाता है मां भगवती के पास, और जो जो महिषासुर ने कहा उस शब्द को सुना दिया माता जी से। माता जी उस बात को सुन करके कहा, अरे दूत, मेरा नाम पूछे,
तो मेरा नाम महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी ख्याताम सर्वदैत्यनिषूदिनी। काम पूछे, नाम लक्ष्मी है, महालक्ष्मी। काम क्या है? सर्वदैत्यनिषूदिनी। सब दैत्यों को मारने वाला काम है। हाँ? और सब दैत्य में तो हमारे स्वामी भी आते हैं, महिषासुर में। हाँ? बताया नाम मेरा महालक्ष्मी है, सर्वदैत्यनिषूदिनी। काम मेरा है दैत्यों को मारने वाला। प्रार्थिता हम सुरई सर्वई मीखस्य वधाय चा पीड़ितैर् दानवेन्द्रेण यज्ञ भाग बहिष्कृतै। आई किसके द्वारा? किसके भेजने से? देवताओं के भेजने से। क्यों आई? देवताओं की राजगद्दी पर बैठ करके देवताओं के यज्ञ का भाग लेकर के तुम्हारा दैत्य वो भैंसा स्वयं अपने बस में कर रखा है। ऐ मंत्री, ऐ दूत, यहां से जाकर के गच्छतम महिषम पापो मदवचनादिकम गच्छ पाताल मधुनाम जीवेतेक्षा यदस्थिते। जाकर के अपने स्वामी से कह दीजिए कि वो जिंदा रहना चाहता है तो पाताल चला जाए, देवलोक को छोड़ करके। और यदि नहीं जिंदा रहना चाहता तो है आकर के हमारे सामने युद्ध कर। उसको अपने सींग पर बहुत बड़ा अहंकार है तो अपने पैने तलवार से उसके दोनों सींग को काट डालूंगी। जाकर के कह दीजिए अपने जिसको स्वामी कहता, उस भैंसे से जाकर के कह दीजिए। अब तो देवी महालक्ष्मी के बात को सुनकर के दूत यहां से भगा और जाकर के महिषासुर से कहा कि हे महाराज, वो तो नारी देखने में दिखाई पड़ रही है, लेकिन बताया सब देवताओं के भेजने से मैं यहां आई हूं। सर्वदैत्यनिषूदिनी, बताया दैत्यों को मारने के लिए आई हूं। आपको कहा यदि वो जिंदा रहना चाहता है तो जाकर के पाताल में रहे, नहीं तो मार डाले जाएंगे। बड़ा क्रोध किया महिषासुर ने, फिर मलमूत्र त्याग दिया। उस समय जब ये दूत इधर से संदेशा लेकर के गया था और उधर से आया जब माता के पास से संदेशा कहने लगा, तब इसका नाम विमृश्य पड़ गया। दोनों तरफ की बात बताया। महिषासुर ने बुलाया अपने मंत्रियों को, एकत्रित हो गए, सब मंत्रणा करने लगे। बोलो करना क्या है? उस समय आपस में सब एक मंत्रणा लेकर के कहने लगे कि हे महाराज, हे राजन, वो नारी बहुत बलवती दिखाई देती है। भास्कर ने कहा, महाराज मेरा विचार सुनिए। उसने अच्छी बात कही है, यदि जिंदा रहना चाहता तो पाताल चले चलो। एक बात ऐसी की है, क्या कहीं युद्ध करने के लिए हम लोग उस नारी से गए, वो बलवती दिखाई देती है और हम लोगों को मार देगी तो जग में बड़ी हंसी होगी कि इतने बलवान थे, नारी के हाथों मारे गए। और कहीं मारे ना गए, उसको मार दिए तो भी बड़ी हंसी होगी जग में कि ये बहुत बलवान थे, नारी को मार दिए। दोनों तरफ से हंसी है। अबला को मारने से हंसी है, अबला के द्वारा मारे जाने से हंसी है।
इसलिए महाराज यहां से चले चलिए। महिषासुर ने दुर्मुख से कहा, क्या बात है सत्य महाराज? हाँ? दुर्मुख से कहा, क्या आप जो भास्कर कहते हैं सत्य है? बोले नहीं नहीं महाराज, भास्कर जो कहते हैं सत्य हो ही नहीं सकता है। हम ऐसे कैसे हार मान लें? हाँ? जाकर के सर्वप्रथम हम युद्ध करेंगे। जब दुर्मुख तैयार हो गया, युद्ध करने के लिए, उसी समय महाराज दुर्मुख, दुर्धर और बाष्कल ये तीन दैत्य तैयार हुए। दुर्मुख, दुर्धर और बाष्कल ये तीनों दैत्य अपनी अपनी सेना लेकर के पहुंच जाते हैं मां के सामने। वहां जाकर के एक शब्द कहते हैं, अरे सुंदरी, मैं जानता हूं तीनों लोगों में तुमसे बढ़कर के कोई सुंदर स्त्री नहीं है, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए, आप स्त्री हो, विवाह हो गया है? नहीं। आप बताइए, आपका विवाह नहीं हुआ है और स्त्री को विवाह करना पड़ेगा। हा? जब स्त्री को विवाह करना ही पड़ेगा तो उसके साथ विवाह क्यों ना कर लीजिए, जहां जाने के बाद मरने का भय ही समाप्त हो जाए, धन की कमी ना रहे, सुख संपत्ति हमेशा प्राप्त होती रहे। तो हमारे स्वामी से क्यों ना विवाह कर लो? जाकर के हमारे स्वामी महिषासुर से विवाह कर लीजिए, क्योंकि उनको देखने से सब लोग डरते हैं। माता जी हंसने लगी, वाह, आज तक हमको कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिला था जो ज्ञान तू दे रहा है उनको। सही है, और तेरा भैंसा मेरे साथ विवाह करना चाहता है। हा? उसको विवाह की बहुत बड़ी इच्छा है, तो जाकर के कह दीजिए उससे कि कहीं भैंस खोज ले। हाँ हाँ, जैसे वो है वैसी नारी खोजे, भैंसे से जाकर के कह दीजिए भैंस खोज ले और उसके साथ अपना विवाह कर ले। बाष्कल ने कहा, है अभी मैं ये सोचता हूं कि अबला पर हथियार नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैं तुमको मारना ही नहीं चाहता। और नहीं मानेगी तो जरूर युद्ध होगा। और युद्ध के लिए जैसे कहा, अट्टास करके गर्जना किया माता ने। जैसे महालक्ष्मी ने अट्टास करके गर्जना किया, और जितने दैत्य वहां आए थे युद्ध करने के लिए सब कांपने लगे। लाल लाल नेत्र करके आज महालक्ष्मी युद्ध करने के लिए तैयार है। तब तक बाष्कल अपने को संभाल करके एक गदा को उठा करके माता जी के ऊपर फेंक दिया। मां ने धनुष बाण से उस आते हुए गदा को काट दिया। अब तो सब बराबर मां से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। वेद व्यास जी ने कहा कि हे राजन, चारों तरफ आवाज एक ही आती है, मारो काटो, अकेली एक नारी है। चारों तरफ से दैत्य आकर के उनको घेर लिए मारने के लिए, लेकिन वो कोई कम नहीं थी माता जी। रणभूमौ तदा जातु रुधिरौ गवहा नदी, पतितानि तदा तीरे शिरांसि प्रबभूव तदा। आज दैत्यों की सेना से
महालक्ष्मी से परस्पर युद्ध हो रहा है। इतनी सेना लेकर के दैत्य आए थे, सबके सिर को मां ने उतार दिया। वहां रक्त की नदी बह चली। यथा संतरणार्थाय यम किंकर नायक तुम्बी फलानि नीतानि नव शिक्षा परिर्मुदा रणभूमे तदा घोरा भावो वाति दुर्मुदा शरीरै पतितै भूमौ खाद्यमानैर्विदातुभिः। सिर कट गए हैं, उस रक्त के नदी में बह रहे हैं। उनके केस जो दिखाई देते हैं मालूम पड़ता है सिवार है। बाजूबंद और कंगन जो कट करके गिर गए हैं वो मालूम पड़ रहा है कंकड़ पत्थर पड़े हैं रक्त की नदी में। गर्दन पड़ा है, मालूम पड़ रहा है ग्राह है। अंगुलियां कट गई हैं, छोटी मछली, बाहु कटे हैं, बड़ी बड़ी मछली, और ढाल पड़ी है उस रक्त की नदी में। मालूम पड़ रहा है भंवर चल रही है। बास्कल ने कहा ओ ये तो मेरे समस्त सेना को नष्ट कर दिया। लेकर के तलवार दौड़ा माताजी को मारने के लिए। अम्मा ने एक त्रिशूल का प्रहार किया। सो गोविंदाय नमो नमः। भास्कर की उद्धार करने के बाद में दुर्मुख आता है युद्ध करने के लिए। मां ने दुर्मुख तथा दुर्धर जो आया इन तीनों दैत्य को उद्धार कर दिया। बोले सच्चे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय। अधमरा एक बेचारा बच गया था। अधमरा एक बच गया था, वो दौड़ करके गया महिषासुर के पास। यहाँ पर एक बात याद आई रामचरितमानस की, सुंदरकांड की। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में हैं, वृक्षों पर चढ़ करके फल खा रहे थे, टहनी को तोड़ रहे थे। रावण के पास जाकर के दैत्यों ने कहा महाराज, महाराज का कांप रहे। रावण ने कहा कांपते क्यों? कहा हो कोई आफत आ गई, पहले तुम्हारी धोती गीली हो गई। हाँ? हाथ जोड़े, हे महाराज नाथ बोलिए। आवा, कौन आवा? कभी कभी, हाँ कभी माने बंदर होता है, और इतना डरता है बंदर को देखने से। वो तो तुम्हारा हार है भारी। हे महाराज छोटा नहीं वो बंदर है, भारी। का बड़ा भारी है, हाँ तो डरता नहीं है। बोले नहीं महाराज, ते ही अशोक, उसको कोई चिंता नहीं है। अशोक है, शोक नहीं उसको कोई। रावण ने कहा अच्छा, मेरे नाम को सुन करके वो भगा नहीं, अभी है? बोले बाटिका, बाटिका, एक शब्द आता ना टीका बा, है अभी बाटिका। अच्छा, और टीका है तो रहने दीजिए, टीका रहने दीजिए। और तुम क्यों कांपते हो? कहा महाराज हमें मालूम पड़ा वो जारी, जारी लंका को जला देगा। ना तो एक आवा कपि भारी, ना तो एक आवा कपि भारी, कहीं अशोक बाटिका पुजारी, कहीं अशोक बाटिका पुजारी। एक बंदर आकर के लंका को जला देगा। मार दीजिए सुन। अक्षय कुमार को भेजा, वो दैत्यों की सेना लेकर के गया अक्षय कुमार हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। और हनुमान जी ने उनको एक वृक्ष उखाड़ करके फेंक दिया। ये तो बहुत देर तक हुई। उसके बाद में एक वृक्ष उखाड़ करके फेंक दिया। अक्षय कुमार
नाम था अक्षय, अक्षय हो गया। हाँ, नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए। नाम था अक्षय, मरेगा नहीं, अक्षय हो गया। और जब अक्षय कुमार को मार दिया तो जितने दैत्य थे उनको भी मारना प्रारंभ किया। कछु मारे से कछु मार देसी, कछु मिले ऐसी धरी धूरी। चौपाई लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सब निशिचर दल कपि संधारे, सब निशिचर दल कपि संधारे। वो तो बड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। कहा गड़बड़ कर दिया? हमने तो आधी चौपाई में लिख दिया सब निशाचर दल कपि संहारे, एक बंदर ने सर्वत निशाचरों को मार दिया। इसका मतलब रामायण समाप्त हो गया। निशाचर रावण भी तो था, अभी जिंदा है, कुंभकर्ण जिंदा है, सब तो जिंदा है। एक अक्षय कुमार को मारे और कुछ दैत्यों को मार दिए, लेकिन ये सब निशाचर दल कपि संहारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को चैन नहीं पड़ता है। क्या कर दिया मैंने? अन्न जल छूट गया, रोने लगे। रोते रोते कहा, हे प्रभु मैंने किया क्या? आगे समझ में बात नहीं आती है। और रोते रोते जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सो गए, अर्धरात्रि में स्वयं भगवान भोले बाबा आ गए। बोले शंकर भगवान की जय। भक्त क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? स्वामी आदेश तो आपका है, रच महेश निज मानस राखा। लेकिन यह एक महीने गलती कर दिया है, लिख दिया सब निशाचर दल कपि संहारे। आगे मेरे समझ में बात नहीं आती, क्या करूं? बोले बाबा ने कहा ठीक है, आगे मैं पूर्ण कर दूं। हे महाराज, एक भी अक्षर इसमें कम नहीं होना चाहिए, ये रहना चाहिए। हाँ हाँ बताइए। बोले बाबा ने कहा मैं कलम तोड़ जजमेंट लिखता हूं, यहीं से आगे मानस बढ़ जाएगा। बताइए। कहे पुकारत कछु अधमारे, आधी चौपाई बोले बाबा ने रचना किया। कहे पुकारत कछु अधमारे, कछु अधमारे, कछु गए पुकारत कछु अधमारे। सब तो मर गए थे और जो अधमारा बचे वो जाकर के रावण को बताए। बास्कल दुर्योधन दुर्मुख मर गए, सारी सेना मर गई, जो अधमारा एक बचा था दौड़ करके कहा महाराज महाराज। बोलो क्या बात है? सब मर गए। अब क्या होगा? अब तो दैत्यों की पुनः टोली लगी महाराज, अब क्या होगा? ताम्रासुर आ गया। तब तक ताम्रासुर ने कहा महाराज हमें आदेश दीजिए, अब मैं जाकर के उस नारी को चाहे जितना बलवती होगी मैं पकड़ लाऊंगा। आदेश तो दे रहा हूं जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं उस बेचारी के शरीर में चोट ना लग जाए, क्योंकि आने के बाद उसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, चोट ना लगे। ले आइए।